हाय वेस आज हम डिस्कस करेंगे मल्टीप्लिकेशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। मल्टीप्लिकेशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी में ये प्रोबेबिलिटी को हम डिस्कस कर रहे हैं। उसमें सबसे पहले आता है इंडिपेंडेंट इवेंट के। नंबर 1 केस होता है इंडिपेंडेंट इवेंट के लिए। अब इंडिपेंडेंट इवेंट के लिए इस लॉ को स्टेटमेंट इसकी क्या है, ये इसकी स्टेटमेंट है। ओके, फॉर टू इंडिपेंडेंट इवेंट, दो इंडिपेंडेंट इवेंट कौन से होते हैं जो एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते, दूसरे के साथ ताल्लुक़ उनका कोई नहीं होता। इसके लिए मैंने प्रीवियस वीडियो एक लेक्चर पूरा डाला हुआ है, लिंक डालता हूँ नीचे, आप देख लीजिएगा। ए एंड बी, मेरे पास दो इवेंट हैं, ए इवेंट है और बी इवेंट है। अब क्या कहता था, प्रोबेबिलिटी दैट बोथ ऑफ देम अकर्ड, कि ये प्रोबेबिलिटी के बोथ ऑफ देम अकर्ड हो गई, यानी कि ए एंड बी। अब मल्टीप्लिकेशन और उसमें फ़र्क क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन जब ए एंड बी आ जाए ना, बोथ ऑफ देम अकर, यानी कि ए एंड बी आ जाए, दैट मीन्स ये मल्टीप्लिकेशन है। जब ए और बी आ जाए वो एडिशन लॉ आता है। ये क्या होगा, इज़ दी प्रोडक्ट ऑफ, अब किसका प्रोडक्ट, रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज़, उन दोनों की रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज़ का प्रोडक्ट। अब मेरे पास तीन चीज़ें हैं इसमें। अब देखें, सबसे पहले मेरे पास इवेंट यहाँ पे कौन कौन से हैं, अब मैं लिखता हूँ। इवेंट मेरे पास उसने बोला इवेंट है, एक इवेंट है ए एंड दूसरा इवेंट है बी। अब दो इवेंट है ए एंड बी। क्या कहा उसने, रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज़, मतलब पी ऑफ ए इसकी प्रोबेबिलिटी एंड पी ऑफ बी इसकी प्रोबेबिलिटी। अब क्या करना है, हमने फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी। उसके मुताबिक उसने कहा है प्रोडक्ट ऑफ रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज़, यानी कि प्रोडक्ट किसका, पी ऑफ ए का, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना इनटू पी ऑफ बी। ये आ गई इसकी, ये दोनों का प्रोडक्ट आ गया, ठीक है। ये मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि ये मैं पी ऑफ ए मल्टीप्लाई विद पी ऑफ बी। जब हमारे पास ये केस आ जाए इंडिपेंडेंट इवेंट पे, हमने क्या करना है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है ए की, प्रोबेबिलिटी निकालनी है बी की, ए और बी की प्रोबेबिलिटी निकाल के उन दोनों को आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, या प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी। ये सारे एक ही चीज़ें हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी। बस मोस्ट कॉमनली आप ये चीज़ जहन में रखें, इसके मुताबिक हम इसको क्वेश्चन को, मेरे पास एक एग्ज़ाम्पल है, जो मैंने एक एग्ज़ाम्पल लिखी हुई है, वो एग्ज़ाम्पल मैं सॉल्व करूँगा। अब मेरे पास कहता है अ बैग, एक बैग में 3 रेड कैंडीज़। मेरे पास एक बैग है, राइट, आई हैव अ बैग, मेरे पास एक बैग है, उसमें कैंडीज़ हैं रेड, 1 2 3 रेड कैंडीज़ हैं एंड 7 ब्लू कैंडीज़, और उसके अलावा 7 ब्लू कैंडीज़ हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। इस बैग के अंदर हमारे पास ये कैंडीज़ हैं, 3 रेड कैंडीज़ हैं, मतलब 3 रेड टॉफ़ीज़ हैं, और 7 मेरे पास ब्लू किस्म की कैंडीज़ हैं। क्या कहते हैं, टेकन 2 कैंडीज़ आर टेकन फ्रॉम द बैग, बैग से हम 2 कैंडीज़ निकालते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसने कहा ना 2 कैंडीज़ आर टेकन फ्रॉम द बैग, यहाँ पे इसमें मैं अंडरलाइन करता हूँ, 2 कैंडीज़ हम बैग से निकालते हैं, एक साथ नहीं, पहले एक फिर 2, फ्रॉम द बैग विद रिप्लेसमेंट। जब आ जाए ना आपके पास विद रिप्लेसमेंट, इसका मतलब है कि ये इंडिपेंडेंट है। फ्रॉम प्रोबेबिलिटी दैट बोथ ऑफ द कैंडीज़ आर रेड, हमने फाइंड करना है कि दोनों कैंडीज़ हमारे पास क्या हैं, रेड हैं, दोनों कैंडीज़ क्या हैं हमारे पास, रेड कैंडीज़ हैं। ये हमारे पास बैग है, उसमें टोटल हमारे पास 10 कैंडीज़ हैं। टोटल कैंडीज़ कितनी है, 10 कैंडीज़ है। देखिए 1 2 3 और 3 ये रेड और 7। मैंने क्या करना है, प्रोबेबिलिटी मैंने पहले पिक करनी है कैंडीज़, पहले पिक करूँगा रेड। अब रेड है विद रिप्लेसमेंट, मैंने रिप्लेस भी कर सकता हूँ, मुझे चाहिए क्या, रेड कैंडीज़। अब रेड कैंडीज़ निकालने के लिए ये है कि मैं 2 कैंडीज़ निकाल के चेक करूँगा, अगर रेड नहीं है मैं रिप्लेस कर सकता हूँ। जब आप रिप्लेस कर सकते हो तो वो कौन सा होता है, जब यहाँ पे रिप्लेसमेंट आ जाए ना, रिप्लेसमेंट वो क्या होता है, इंडिपेंडेंट।
रिप्लेसमेंट आ जाए इंडिपेंडेंट। अब हम जाते हैं डेफिनेशन पे। डेफिनेशन क्या थी मेरे पास, ए और बी दो इवेंट हैं, अकर करते हैं उन दोनों का ए की प्रोबेबिलिटी और बी की प्रोबेबिलिटी। अब ए मेरे पास क्या है, अब मेरे पास वो कहता है ए है रेड कैंडीज़, मतलब ए है रेड कैंडीज़। जब फर्स्ट पिक में मैं जब निकालता हूँ कैंडी जो है वो ए इवेंट है कैंडी इन रेड, बी है कैंडी इन रेड। देखिए मुझे निकालनी ही रेड कैंडीज़ हैं, तो मेरे पास ए दो कैंडीज़ निकालनी है, एक ए निकालनी है एक बी, ए निकालनी है एक बी निकालनी है। जब उसने कहा ना कि हमने क्या करना है यहाँ पे 2 कैंडीज़ निकालनी है, तो कौन सी निकालनी है, रेड कैंडीज़। रेड कैंडीज़ निकालनी है, 2 कैंडीज़ निकालनी है। आप देखें रेड कैंडीज़ है कितनी है, कितनी है 1 2 3 कैंडीज़ है ना रेड, 3 कैंडीज़ है रेड। ठीक है, मेरे पास रेड कैंडीज़ कितनी है यहाँ पे 3। अब सैम्पल स्पेस कितनी है, सैम्पल स्पेस टोटल कैंडीज़ कितनी है 10। टोटल कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 कैंडीज़ है टोटल। मेरे पास सैम्पल स्पेस 10 कैंडीज़ क्या है। अब ए मेरे पास क्या है, टोटल नंबर ऑफ रेड कैंडीज़, ये पेन दूसरा यूज़ करता हूँ, टोटल नंबर ऑफ रेड कैंडीज़ डिवाइडेड बाय टोटल कैंडीज़। अब टोटल नंबर ऑफ रेड कैंडीज़ है मेरे पास 3 है ना रेड 1 2 3, और टोटल कैंडीज़ कितनी है 10, विच विल बी इक्वल टू 3/10 ही आएगा। अब इसी तरह ये मेरे पास आ गई पी ऑफ ए। अब पी ऑफ बी क्या आएगी, पी ऑफ बी वही रेड कैंडीज़ पे जा रहे हैं ना, तो रेड कैंडीज़ टोटल एंड 10। अब यही आ गया 3/10 ही आ गया इसका भी, क्योंकि अब ये है विदाउट रिप्लेसमेंट। जब विदाउट रिप्लेसमेंट होगा तो सेम होगा कि हाँ विद रिप्लेसमेंट है। रिप्लेसमेंट मतलब ये 3 निकाल के फिर यही 3 दोबारा रख के फिर हम निकाल सकते हैं, रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। रिप्लेसमेंट है ना इसमें, जब रिप्लेसमेंट होगी तो वो सेम आ जाएगा। अब हमारे पास क्या हमने निकालना है, पी ऑफ ए एंड बी किसके बराबर होगा, पी ऑफ ए एंड बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई विद प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है 3/10, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या है 3/10, विच वी इक्वल टू 9/10। अब 9/10 मेरे पास किसके इक्वल आ जाएगा, ये 0.09, यानी कि प्रोबेबिलिटी ए एंड बी 0.09, कि मेरे पास प्रोबेबिलिटी कि एक रेड हो और दूसरी रेड हो, दोनों रेड हो, उनकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी 0.09। अब आप यहाँ पे देखिए 3/10 मैंने क्यों लिखा, क्योंकि मैं रेड कैंडीज़ पे ही फोकस कर रहा हूँ। मुझे उसने कंडीशन ये लगाई है कि रेड कैंडीज़ निकालनी है, तो रेड कैंडीज़ हमने निकालनी है। रेड कैंडीज़ टोटल हैं 3, रेड कैंडीज़ कितनी है 3 रेड कैंडीज़ हैं, टोटल नंबर ऑफ़ कैंडीज़ है 10, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 3। अब ये ए क्या है, ए मैंने वहाँ पे भी लिखा है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अगेन, ए रेड कैंडी इन फर्स्ट पिक। पहली दफ़ा आप पिक करोगे तो कितनी कैंडीज़ आएंगी, कैंडी एट सेकंड पिक। अब सेकंड पिक करने में आप पहली दफ़ा हाथ डालोगे, जो कैंडीज़ आएंगी वो ए के बराबर होंगी, दूसरी दफ़ा बी के बराबर। बट अब ए हमारे पास 3 ही क्यों, क्योंकि रेड कंडीशन लागी है, रेड हमने निकालनी ही रेड है, निकालनी ही क्या है, रेड कैंडीज़ निकालनी है। तो ये था हमारे पास जो उसके बारे में इंडिपेंडेंट इवेंट के साथ मल्टीप्लिकेशन लॉ, उसके बारे में हमने एग्जांपल की। अब इससे अगली एग्जांपल होगी मेरी डिपेंडेंट इवेंट के लिए। डिपेंडेंट इवेंट के लिए मैं सेकंड लेक्चर करूँगा। अगर आपके पास इस लेक्चर के मुताबिक कोई क्वेश्चन हो या कुछ बात आपने पूछनी हो, आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक शेयर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। बाय बाय।